हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक जोन। आज मान के रिफ्रैक्शन, ठीक है, पार्ट सेकंड हमारा है। पार्ट 2 रिफ्रैक्शन पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज आवर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज आवर दूसरा हमारा रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। और तीसरा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हम लोग पहले लैटरल डिस्प्लेसमेंट से चालू करेंगे। बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, हम लोग बोलते हैं इसे, जैसे कि हमने कहा था ग्लास स्लैब हमने बनाया था अपना, ठीक है। ये था मेरा ग्लास स्लैब, इसमें हमने किया था रिफ्रैक्शन, जैसे कि मैंने नॉर्मली बनाया था, पटरी से बनाया था मैंने। हमने कहा था ये हमारा नॉर्मल, ये कुछ ऐसे इसका एक्चुअल पाथ है। इसका एक्चुअल पाथ हम लोग पूरा ड्रॉ कर देते हैं जहाँ तक हो पाए, ठीक है। और ये हुआ था रिफ्रैक्शन यहाँ, फिर यहाँ पे आया था मेरा नॉर्मल, ठीक है। फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये भाग गया था ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कहा था, ये मेरा था एंगल आई, ये था मेरा एंगल आर, ठीक है। और ये था, इसका डायरेक्शन आपको हमेशा शो करना है दोस्तों, ठीक है। ये क्यों हुआ था, ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। ये था मेरा डेंसर मीडियम, यहाँ भी रेयरर मीन्स एयर, ये भी रेयरर एयर, ठीक है। तो ये था इंसिडेंट, ये था नॉर्मल N1 और ये था मेरा नॉर्मल N2, ठीक है। हमने कहा था कोई रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ था, इसमें भी रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो कहते क्या हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इमर्जेंट लाइट रे ELR एंड इंसिडेंट लाइट रे ILR, ठीक है। कहता है द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, ठीक है, इमर्जेंट लाइट रे ऑफ ऑप्टिकल स्लैब, इसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल मीडियम। कोई ऑप्टिकली मीन्स डेंसर मीडियम होगा ऑप्टिकली, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो कहते हैं हम लोग क्या, दैट परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इमर्जेंट लाइट रे। देखिए यहाँ पे इमर्जेंट लाइट रे क्या है मेरे, एंड इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमर्जेंट लाइट रे मेरा ये है मेरा इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है। और ये मेरा बाहर का इंसिडेंट रे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसके और इसके बीच में जो परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं लैटेरल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी वर्ड है, हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से या LD से समटाइम्स, ठीक है। तो कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मेरा है, सॉरी यहाँ इसको इस रे को है, ये मेरा पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे वो होता है जो बाहर, ठीक है, रिफ्रैक्शन सफर करके निकलता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट लाइट रे एंड इंसिडेंट पाथ रे, इंसिडेंट पाथ, इसको मैं इंसिडेंट पाथ, क्योंकि इंसिडेंट का असली पाथ यही था जो हमने वर्चुअली ड्रॉ किया था कि बंदा उस पूरा उसी तरह जाएगा, ठीक है। बट वो एक्चुअली रिफ्रैक्शन सफर होकर ऐसे आता है, तो कहते हैं इमर्जेंट, और ये है पाथ ऑफ इंसिडेंट, इसको कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इमर्जेंट लाइट रे एंड पाथ ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंस देखिए, डिपेंडेंस किस पे डिपेंड होता है, चार चीज पे डिपेंड होता है, 1 2 3 4, यल रिप्रेजेंट करते हैं, यल किस पे डिपेंड होता है। पहला लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये मेरा थिकनेस कितना है, मोटाई, थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब जो ये इसको माने ग्लास जो भी, ठीक है, ग्लास स्लैब। दूसरा कहता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, म्यू ऑफ दिस मीडियम, जैसा डेंसर है, ठीक है। और तीसरा है मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई, ठीक है। और लैटरली सरफेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ मीडियम मीन्स लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ आप जानते हैं C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है एंड लैम्डा इज इक्वल टू C बाई एफ। इसका भी यूज पड़ता है रिफ्लेक्शन में, बताऊंगा बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट लाइट रे एंड पाथ ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज लैटरल डिस्टर्बेंस। यही इतना हमारा लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। आगे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये था मेरा टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। तो ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट टॉपिक सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस आप नोट कर लीजिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब कोई लाइट रे, ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम से, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा रेयरर कुछ भी मान लीजिए, ये मेरा डेंसर एयर वाटर, ठीक है। ये है मेरा नॉर्मल, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल है। कहता है इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई, ठीक, एंगल आई बना, ठीक है, जैसे इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है। हमने कहा था व्हेन लाइट रे इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो मेरा एंगल आर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये रेयर से डेंसर में एंटर किया, अब यहाँ पे रख दिया हमने मिरर, इसका डायरेक्शन था। जैसे मिरर पे लाइट रे पड़ेगी तैसे जैसे आई थी भैया वैसे वापस जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन जिस मान लिया कोई मिरर से सामने पानी है, ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन कर रहा है, हम बीच में ला के रख दिए मिरर, तो जैसे लाइट रे आएगी उसी तरह घूम के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रख दिए मिरर, एक्चुअली ये है मिरर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, मान लेते हैं मीडियम नंबर 1 है और यह मीडियम नंबर 2। रेयर मीन्स एयर, कुछ भी सकता है, एयर, वैक्यूम, डेंसर, वाटर, ग्लास, जो आप मान, ठीक है। तो इसे ऐसे कहते हैं। तो इसमें हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कहते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है, इट फॉलो द सेम पाथ फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके और इसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 μ2 मीन्स ये मीडियम फर्स्ट, मीडियम 2 μ2, 1 μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम बोलेंगे साइन आई बाई साइन आर। भाई देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है स्नेल्स लॉ से। तो इस फर्स्ट से सेकंड जब लाइट रे जाता है उसके लिए म्यू क्या बोलेंगे, 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब जैसे ये तो हो गया, अब यहाँ से बाहर जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो बोलेंगे 2 μ1, बोलिए देखिए साइन आर बाई साइन आई। मैं कहूँगा आप डाउट में पड़ गए होंगे यहाँ साइन आर क्यों लिए, देखिए क्योंकि अगर आप इसको देखिए, इसको मैं उल्टा बना दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये था मेरा ऐसे, ठीक है, और ये था मेरा डेंसर और ये था मेरा रेयर, ठीक है, ये था नॉर्मल, यहाँ पे आया था, तो यही होगा। इसे हम कहेंगे एक्चुअली इंसिडेंट एंगल, बट यहाँ पे कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अभी वहाँ से यहाँ आया था, अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, यही है मेरा इंसिडेंट एंगल, तो बोलेंगे साइन आर बाई साइन आई। अब इसको कर दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू, बोलिए साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। कट गया, आ गया कितना 1, ठीक है। तो हो गया 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप कहीं भी एग्जाम में अगर छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आप ऐसे निकालते हैं। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर से लेके ग्लास में इतना, तो ग्लास से लेके एयर में कितना होगा, उसका 1 बाई होगा। देखिए 1 μ2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 μ1, ठीक है, और 2 μ1 इज इक्वल टू बोलेंगे 1 बाई 1 μ2, ठीक है। मतलब मैंने कहा भाई देखो कोई लाइट रे थी, ठीक है, वो ग्लास से एयर में जा रही थी, एयर से ग्लास में जा रही थी, तो उसका था इस टेबल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग एल्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ भी था, मान लेते हैं 2 था, ठीक है, 1.5 था, ठीक है, मान लेते हैं। तो ग्लास से एयर में क्या होगा, 1 बाई 1 जो था हमारा 3, 2 भी था 1.5, ठीक है। तो ये रेडिएशन 1 μ2 मतलब फर्स्ट से लेके सेकंड में
इनटू सेकंड से लेके फर्स्ट में। देखिए इससे सेकंड से लेके फर्स्ट में क्योंकि लाइट रे यहाँ से बाहर जा रही है क्योंकि मिरर हमने रखा है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, अब तीसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा रियल लेफ्ट एंड अपैरेंट लेफ्ट। तो ये मेरा तीसरा टॉपिक रियल लेफ्ट एंड अपैरेंट लेफ्ट। इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग देखते हैं पानी में, ठीक है, पानी में ध्यान से देखिए। हम लोग नीचे देखते हैं, कभी आप गड्ढे में घुसिए किसी तालाब वाला में, तो देखते हैं हम लोग जब पानी एकदम फ्रेश रहता है, ठीक है, तो हमें मछलियाँ एकदम ऊपर दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। जबकि वो होता है बहुत नीचे, मछली होती है हमें बहुत ऊपर दिखाई देता है, तो उसका कारण रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे वही टॉपिक हम लेके चलेंगे, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारा बीकर, ठीक है, बीकर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत मायने रखने वाला, रियल डेप्थ। यहाँ पे है मेरा कॉइन, ठीक है, और ये है मेरा सरफेस, ठीक है। अब पानी इसमें हमने दिया बाहर, ब्लू से भर देते हैं, ब्लू कलर से, आप अच्छा फेवरेट आप लोग का, ठीक है, ब्लू कलर से हमने दिया इसको। तो कहते हैं रियल डेप्थ क्या होता है, द डेप्थ एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। मतलब भैया यहाँ से यहाँ तक हम कहेंगे रियल डेप्थ, आरडी, रियल डेप्थ एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ये है मेरा अपैरेंट डेप्थ, एपी, ठीक है, एडी, अपैरेंट डेप्थ, यहाँ पे हमें दिखता है पानी में, ठीक है, अपैरेंट। और ये रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, ये होता है शिफ्ट, मतलब वो मछली कितना ऊपर आई, ठीक है, हमें कहते हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट। दूसरी चीज ये आप कर लीजिए नोट, बहुत काम, शिफ्ट का बहुत काम है आप लोग का, ठीक है। रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, शिफ्ट, तीन वर्ड आप जान लीजिए। द डेप्थ एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, डेप्थ वो नीचे तक पड़ा है, ठीक है, और जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, द डेप्थ एट विच इमेज इज फॉर्म्ड, अपैरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को घटा देंगे तो आ जाएगा शिफ्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है। तो इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बनाते हैं रिफ्रैक्शन के मुकाबले, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। ये था मेरा कॉइन, ओके, ठीक है। अब कॉइन में ये मेरा आँख है, मान लो, ज़्यादा बढ़िया नहीं होना, ठीक है, ये मेरा आई। देखिए हमने पानी में देखने की कोशिश किया, कॉइन यहाँ था, ठीक है, इसमें से रे ऑफ लाइट गई सरफेस पे, सरफेस पे गई रे ऑफ लाइट, दो रे ऑफ लाइट गई मान लेते हैं, एक और भेजते हैं, सरफेस पे रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। अब देखिए सरफेस पे भी नॉर्मल होता है, बना देते हैं, इसका एक्चुअल पाथ ही बना लेते हैं हम लोग बंदे का, इसका भी हम लोग एक्चुअल पाथ बना लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हो गया रिफ्रैक्शन, ओके, बोलिए हाँ, डेंसर से रेयर में जाता है, ये मेरा एंगल आई, ये मेरा एंगल आर, बोलिए हमने पढ़ा चुके हैं, हमने कहा था जब ये मेरा डेंसर वाटर, ये मेरा एयर मीन्स रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ये मेरा डेंसर मीडियम। तो हमने कहा था व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से बड़ा मीन्स एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, ग्रेटर देन एंगल आई, क्लियर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा था रियल डेप्थ, यहाँ से भैया यहाँ तक था मेरा रियल डेप्थ। कोई कॉइन है, पानी डालते एकदम डेप्थ पे जाके सिचुएट हो जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। अब अपैरेंट डेप्थ कैसे बनाओगे, ठीक है, इसको रेड पेन से बनाते हैं, इसको ऐसे लाने दो, ऐसे, ठीक है, इसको भी आने दो, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट किया वहीं पे इमेज होगा फॉर्म, ये इंसिडेंट का पाथ है, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन में जब आप लाओगे ये कहीं पे आएगा, यहीं पे फॉर्म हुआ। मान लेते हैं 1 रुपये का सिक्का था, 1 रुपये का यहाँ, तो हम क्या देखते हैं पानी में, हमें पानी में जबकि सिक्का नीचे हमें ऊपर दिखता है भाई, ऐसा होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, अपैरेंट डेप्थ, एडी, ये है मेरा रियल डेप्थ, और ये है मेरा क्या, शिफ्ट,
SHIFT, ये नीचे तक जाएगा शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट। क्लियर, 3 चीज़ क्लियर, और डायग्राम भी हुआ क्लियर, ठीक है। ये मेरा आई, ये हुआ रिफ्रैक्शन, डेंसर से एरर, और ये हमने किया ज्वाइन, इमेज हुआ यहाँ फॉर्म, ये है यहाँ पे इमेज फॉर्म, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा नॉर्मल N1, ये मेरा N2, ऐसे मान लेंगे, ठीक है, मैं दिखाया थे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, कहते हैं रियल डेप्थ म्यू, यहाँ पे क्या होगा, म्यू कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ इस केस में, म्यू क्या होगा, म्यू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लोग डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ कहेंगे क्या, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ को डिवाइड कर दे तो आ जाएगा म्यू, म्यू को हम लोग समटाइम एन भी कहते हैं, बेसिकली एन, या तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करो या म्यू से, ठीक है, म्यू ऐसे बना देंगे, ऐसे म्यू, ठीक है, यू ऐसे बना लीजिए आप, ऐसे इसका दो टंग लेग निकाल दीजिए, हो गया म्यू, ठीक है। तो इमेज इक्वल टू रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, ओके, ये भी हुआ क्लियर। अब एक और फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में काम आता है, शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट इज इक्वल टू हमने कहा, आप कहोगे हमने तो पहले ही बता दिया, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, ये RD या AD, बट शिफ्ट का एक और फार्मूला होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू होता है, ठीक है, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 म्यू 2, मतलब फर्स्ट से लेके सेकंड, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गया है, तो कहेंगे शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, फर्स्ट से लेके सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम ये था, सॉरी फर्स्ट मीडियम ये था मेरा, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन आ रही है मेरा सेकंड, तो 1 म्यू 2, ठीक है, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई का शिफ्ट, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, कहता है ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, और उसका वहाँ पे एक छोटा सा सिक्का है, ठीक है, सिक्का कितने, रियल डेप्थ है उसका 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 सेंटीमीटर रियल डेप्थ है, और अपैरेंट डेप्थ है उसका 1.54, तो आप शिफ्ट निकाल लोगे बड़े आराम से, 3 माइनस 1.54 जो भी आएगा, ठीक है, शिफ्ट जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में देता है, कुछ VIP क्वेश्चन में देता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो म्यू क्या होगा, इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ तो हो गया 3 बाई 1.54, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा मेरा, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.54, ऐसे ही क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए शिफ्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट इज मतलब ऊपर चला गया, उसे कहेंगे शिफ्ट, रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ, यहाँ रियल डेप्थ दिया रहेगा, आपको म्यू पूछ लेगा सीधा, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। तो ये था मेरा, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए।